नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जो टेस्ट गुरुजी द्वारा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे 2 रुपये में टेस्ट का आयोजन किया गया था, उसी टेस्ट में आज के 13 अगस्त के डेट में पहला टेस्ट हुआ है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तथा सर्वप्रथम मैं निर्मल सर और गौरव सर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस तरह का नवाचार करने के लिए। तो इसमें से आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ये टेस्ट दिया भी होगा तथा कई होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया होगा। तो जिन्होंने नहीं दिया वो बड़े ध्यान से इस टेस्ट को देखेंगे तथा साथ ही अपना आकलन स्वयं करेंगे कि अगर वो टेस्ट दिए होते तो उनसे कितने क्वेश्चन सही हुए होते। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यही 50 क्वेश्चन का ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये 50 क्वेश्चन का सेट है जिसमें 8 पृष्ठ है और 1 घंटे का समय दिया गया था, अधिकतम 100 अंक है। तथा ध्यान दीजिए कि इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे तथा गलत के लिए आपसे 0.66 नंबर भी काटे जाएंगे। तो आप भी यही समझ के दीजिएगा कि आप एग्जाम हॉल में इस टेस्ट को दे रहे हैं तथा ये टेस्ट गुरुजी ऑल इंडिया लेवल पे है, इसमें सभी प्रश्नों का समावेश है, तो आप बड़े ध्यान से इसको दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है इनके द्वारा पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये कूट का क्वेश्चन है, तो आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको सही कथन बताना है कौन सा। ये राष्ट्रीय आय में कौन कौन शामिल होता है इसके बारे में आपको बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। सेकंड है कि विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित जो लाभ होता है वो भी राष्ट्रीय आय में होता है। तथा तीसरा है भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अपने नागरिकों को दिए जाने वाली पेंशन और बेरोजगारी भत्ता को क्या आपका इस मद में शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ये आपको बताना है। तथा चौथा है भारतीय कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सा इसमें है जो राष्ट्रीय आय में भारत सरकार द्वारा शामिल किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला भी शामिल किया जाता है, तीसरा भी आपका नहीं किया जाता, तथा ये जो आप देखिएगा दूसरा और चौथा ये शामिल किया जाता है। अर्थात आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो है आपका पेंशन और बेरोजगारी भत्ता, इसको जो है राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता, बाकी ये पहला दूसरा चौथा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक संपूर्ण संख्या होगी। देखिए परफेक्ट नंबर आपसे पूछ रहा है, तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होती है जिसका अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के डबल के बराबर हो। अर्थात पहली संख्या 6 होती है जिसका आप गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। जब आप ध्यान देंगे इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो देखिएगा 12 इसका जो है ऐड करने पर हो जाएगा। तो अर्थात 6 पहली संख्या है, लेकिन इस ऑप्शन में अगर आप बात करेंगे तो 28 जो ऑप्शन 4 में आप देखिएगा 28 ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। इसका आप गुणनखंड कीजिएगा तो उसका योग जो है 28 दूना 56 आपको मिल जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का अवशेष किस स्थल से प्राप्त होता था। साथ ही जो हमारे बिहार वाले साथी हैं इसमें से कई क्वेश्चन होंगे जो आपको बिहार के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इस वजह से भी मैंने ये प्रैक्टिस सेट लाया ताकि इसमें से कई क्वेश्चन आप खुद आकलन कीजिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मृतक के साथ बकरी को दफनाया जाने का अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर भी होगा कि मेहरगढ़ से जो है बकरी के साथ जो है मृतक के साथ जो है बकरी को दफनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर का चौथा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी परमाणु X में प्रोटॉनों की संख्या 11 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। तो आपसे X की द्रव्यमान संख्या पूछा था। आपको पता होगा जब भी आप द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो चाहे आप उसको कह लीजिए आपकी प्रोटॉन की संख्या कह लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या कह लीजिए, चाहे परमाणु क्रमांक जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ये तीनों जो है एक तरह से इक्वल होती है तथा जब आप इसी में न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप जब 11 में 12 ऐड करिए, क्योंकि ये प्रोटॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण वंश के जो शासक थे वो देवपुत्र की उपाधि धारण किए थे। आपको पता होगा कुषाण वंश के बारे में कि इसी का एक शासक था कनिष्क। कनिष्क ने इसकी स्थापना की थी तथा कनिष्क ने ही 78 ईस्वी से आपका शक संवत की भी प्रारंभ की थी। तो ये बात आप ध्यान देंगे। चलिए 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर कह रहा है कि जून 2023 में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच किस देश ने जीता। ये जो टेस्ट चैंपियनशिप होगा आपको उसका दर्द भी अभी तक नहीं भूले होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के जीता था। तो इसका आंसर आपसे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर के ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में स्थित एक उपनगर हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे तो वहाँ के जो सिडनी पार्क था वहाँ जो है भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, आबादी ज़्यादा थी, तो इस वजह से उन्होंने जो है कि हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया नाम रख दिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन देता है ये आपसे पूछ रहे थे। ये आपका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिसे कहते हैं, ये आपका ये पुरस्कार देती है। तथा ये भटनागर जी जब आप शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है, तो आप अगर ध्यान देंगे तो एक नाम था शांति स्वरूप भटनागर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़े ध्यान से थोड़ा देखिएगा, कूट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये देखिए न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज JJ थॉमसन ने की थी, तथा प्रोटॉन पूछ रहा था, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, और परमाणु नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। इसी में से ये ऑप्शन देख लीजिए, 1 का 4 ये पहले ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप पूछ रहे राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो एक जगह जो कुरनूल, इसे कुल्लूल करके भी कई जगह आपको मिलेगा, तो ये कुरनूल जगह थे जहाँ से राख के अवशेष मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन का मतलब मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, करंट हुआ, सभी का मिक्स है। ये करेक्ट कौन सा बहुपद नहीं है आपको बताना। तो ध्यान से देखिएगा, ये रूट में जब x आ जाए ये आपका ये बहुपद नहीं होता। आप 0 पे मत जाइएगा, 0 एक बहुपद होता है। ये जो बी वाला ऑप्शन है यही एक बहुपद नहीं है। चलिए 12 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। तो ये आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये पहले जनरल थे। आपसे ईयर भी पूछता है तो ध्यान दीजिएगा 1875 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए ऑप्शन से अगर जाइएगा तो अस्थायी बंदोबस्त आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप जानते होंगे, अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया तथा विलियम बेट्टी को आप जानते होंगे, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल 5 और 7 है। आपको पता होगा योग बराबर जब आप देते हैं तो आप b बाई क्या कहते हैं b बाई ए माइनस बी बाई ए तथा योग बराबर होता है c बाई ए गुणनफल। जब भी आपसे गुणनफल पूछे तो ये सूत्र लगाइए, योग पूछे तो ये लगाइए। अब ध्यान अगर आप देंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब आप माइनस बी बाई ए करेंगे तो ए की वैल्यू देखिए माइनस बी करेंगे तो ये -5 और एक माइनस पहले से है तो ये +5 हो जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो इसी ऑप्शन में आप करेंगे तो मिल जाएगा, गुणनफल आपको 7 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने अप्रैल 2023 में नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये आपके वाइस एडमिरल संजय जसमीत सिंह जी हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी कूट भाषा में करण को 45 लिखा जाता है तो अरुण को कैसा लिखा जाएगा। देखिए के का होता है 11, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, प्लस ए का 1 होता है और एन का 14। इन सबको जब आप ऐड कर देंगे तो आपको 45 यानी 45 मिलेगा। इसी तरह जब अरुण को आप ऐड करेंगे तो ये आपको 54 इसका सही आंसर मिल जाएगा, यानी ये रैंकिंग का एडिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ये आपका अग्नाशय ग्रंथि से, इंसुलिन के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से आपका अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। चलिए आगे बढ़िए 17 नंबर ये है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में किसे जोड़ा जाता है। तो जो विदेशों से प्राप्त निवल आय होती है उसी को जोड़ा जाता है। आइए 18 नंबर आप देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप, ये जो काली मृदा से युक्त पहाड़ी क्षेत्र है उसी को दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसका यही आंसर बी होगा। 19 नंबर देखिए कि हमारी पेशी कोशिका में क्रैम्प आने के कारण क्या हो सकता है। मतलब जैसे कहते हैं ना मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह या फिर जमाव, जिससे थकावट वगैरह लगती है, तो आप लैक्टिक अम्ल जानते हैं, इसके जमाव के कारण ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यह है कि निम्नलिखित में से भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। तो इसमें जो वासजेस पर्वत है यह आपका भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। 21 आपसे कह रहा है कि आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल संचयन से होता है जिसे कहा जाता है। इसे आपका निहारिका कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए 22 देखिए, कह रहा है प्रभावती किस गुप्त शासक की पुत्री थी। जब आपसे प्रभावती पूछी गया तब ध्यान दीजिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कि भारत के संविधान को हमारी संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो आप ध्यान देंगे ये मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी का जो है ये अंगीकार किया गया था तथा 26 नवंबर 1949 का डेट भी है संविधान के उद्देश्य में। अगला है कि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, यह किसके अधीन कार्य करता है। तो चूंकि यह एक स्वतंत्र निकाय है तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर देखिएगा, करा निम्नलिखित कथनों में से आपको असत्य कथन पहचानना है। पहला है कि लोकतंत्र सामाजिक भिन्नताओं को समाहित करने का एक अच्छा तरीका उपलब्ध कराता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सामाजिक विभाजन राजनीतिक और व्यक्ति लोकतंत्र का सामान्य लक्षण है,
ये भी सही है। अगला है राजनीति में जो सामाजिक विभाजन के व्यक्ति ऐसे विभाजन को असंतुलन पैदा करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। नागरिकों का अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत होना राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सहायक है, ये भी सही। यानी जो सी नंबर है ये आपका असत्य है, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भारत द्वारा समुद्र शक्ति नामक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किस देश की भागीदारी में आयोजित किया जाता है। जो समुद्र शक्ति पूछे आपसे, गरुड़ शक्ति पूछे, ये इंडोनेशिया का नाम आप याद रखेंगे। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति तथा शक्ति हटा के जब आप ओनली गरुड़ की बात करेंगे तो गरुड़ वरुण ये फ्रांस के साथ भारत का युद्धाभ्यास है। 27 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। तो ये आपका कालीबंगा और लोथल। ध्यान से आप जरा इसका आंसर दीजिएगा। जो कालीबंगा और लोथल है यानी ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर है। यहीं से जो अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिएगा जी। 28 है कि यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शनिवार। करेंगे कैसे, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, डेट रखिएगा, डेट मंथ ईयर, फिर उसके बाद लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7। जितना भी विषम दिन आएगा उससे निकाल लीजिएगा। जिसमें डेट में आप वास्तविक डेट रखेंगे, जब आप मंथ से पूछेगा तो एक कोड याद रखिएगा 144, 025 तथा 036 और 146। ये जो है महीनों का कोड है। इसमें से देखिए महीना कौन सा है, मार्च का महीना है यानी 4 रखेंगे। ईयर की जगह आप 2015 यानी 15 रखेंगे क्योंकि लास्ट का जो 2 डिजिट है। तथा लीप ईयर जब आप इसको डिवाइड करेंगे 15 को 4 से तो इसमें कुल 3 लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर की जगह आप 3 रखेंगे। सेंचुरी कोड की जगह आप 6 रखेंगे क्योंकि 420 6। इससे ध्यान दीजिएगा, जब आपका रिमाइंडर 0 जहाँ भी आएगा वहाँ आप 6 रखेंगे। ऐसे इसको आपको पता ही होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो शनिवार आ जाएगा आंसर। 29 देखिए, करा असत्य विकल्प की आपको पहचान करना है। करा मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय कहलाते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव पूर्व पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम नहीं बल्कि दक्षिण और उत्तर, दक्षिण उत्तर की तरफ घूमता है। तो यही है आपका असत्य कथन। बाकी सभी कथन जो है आपके सत्य हैं, ए और बी वाला। 30 नंबर देखिए, करा एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम ये IGMDP के तहत निम्नलिखित में से किस मिसाइल का विकास नहीं किया गया था। तो इसके बाद पटना आपको याद होगा, पटना में जो है ब्रह्मोस नहीं आता, तो ये ब्रह्मोस का निर्माण नहीं किया बल्कि ये रूस की सहायता से किया गया था। चलिए 31 नंबर देखिएगा। 31 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एशिया के पश्चिमी भाग में है। तो यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यूरोप महाद्वीप होता है ये आपका जो है एशिया के पश्चिम भाग में। पश्चिम मतलब आप समझ रहे हैं, इधर पूर्व इधर पश्चिम, तो ये पश्चिम साइड यूरोप है। 32 आपसे कह रहा है कि भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो सबसे ये जलोढ़ मृदा जो है ये सबसे व्यापक और सबसे उपजाऊ है। जो जल द्वारा निकलती मृदा उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। तथा काली मृदा को कपास मृदा, रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए होता है तथा लेटराइट मृदा में काजू की खेती होती है। 33 नंबर देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित आपसे पूछ रहा है। कह रहा मिल्क एंड हनी ये आदित्य भूषण की, तथा इसमें आप ध्यान देंगे, देखिए माई लाइफ इज अ कामरेड ये आपकी के शैलजा की है। तो ये भी सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है सुमेलित कौन सा है, तो आपको बताना है कि इसमें से जो सुमेलित है। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू वाला है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये आपकी कस्तूरी रे द्वारा लिखी गई, यही सुमेलित है, बाकी सभी गलत है। अब बात करें ये 75 ईयर्स वाला, ये आपके अमिताभ कांत की है। किसकी, अमिताभ कांत का आप याद रखेंगे। ये 75 वाला जो है अमिताभ कांत का है। 25 ईयर्स ऑफ बिजनेस ये अमिताभ कांत का है। तथा द्रौपदी मुर्मू वाला कस्तूरी रे का है। सही है। मिल्क एंड हनी अगर आपसे पूछता है तो ये आपके एक रूपी कौर हैं। रूपी कौर की ये जो है पुस्तक है, रूपी कौर की। मिल्क एंड हनी रूपी कौर की है, बाकी ये आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34। यह कि मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 2023 में किया था। आपके ये न्यायाधीश अजय लांबा के जो है आयोग में जो है ये घटना घटित हुई, मतलब इनके आयोग में जो है इसका जांच किया जा रहा है। चलिए 35 नंबर देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा बच जाएं। करा प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या होती है। अगला है इसमें से असत्य कथन आपको बताना है। अगला कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन में साहचर्य नियम का पालन करती हैं। नेक्स्ट है एक सबसे छोटी पहली पूर्ण संख्या है। चौथा है कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो सकती हैं। पांचवा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। तो आपको इसमें विचार करके बताना है कि कौन कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान दीजिए, ये जो पहला तीसरा और चौथा यानी ये कथन और तीसरा और चौथा ये गलत है, बाकी ये दूसरा और जो पांचवा है ये सही है। तो आप इसको बड़े अच्छे से देख लीजिएगा, इसका आंसर सी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 देखिएगा,
यह कि भारत सरकार द्वारा 75-25 पहल किससे संबंधित, ये गैर संचारी रोगों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया, जो आपको ध्यान दीजिएगा ये आपका कह लीजिए कि उससे संबंधित है। ये जो संबंधित है ये आपका रक्तचाप, जिससे कि ब्लड प्रेशर कह लीजिए, ब्लड प्रेशर से संबंधित ये है, जो कि गैर संचारी रोगों से संबंधित है। चलिए 37 नंबर देखिएगा, करा 18वें सुदीर्मन कप 2023 में चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सर्वाधिक बार सुदीर्मन कप अपने नाम किया। सुदीर्मन कप जो है संबंध किस खेल से है, ये आपका बैडमिंटन से संबंधित होता है, तथा चीन ने इसे 13वीं बार जीता है, रिकॉर्ड 13वीं बार इसे चीन ने जीता है। चलिए 38 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसकी उत्तरी सीमा कटी फटी है, यह प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है, इस खंड पर अरावली, नल्लामाला, जवादी, वैलीकोंडा, पालकोडा और महेंद्रगिरी आदि विशिष्ट पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसमें के सभी कथन सत्य है। चलिए 39 नंबर देखिएगा, यह कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपके ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव ये भी आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया, ओडिशा के भुवनेश्वर में। चलिए 40 नंबर देखिए, कह रहा सूची 1 सूची 2 से शुमाल कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो अब देखिए मोतीलाल नेहरू के बारे में कह रहा है, तो ये आपका चौथा यानी 1928 जो भारत का संविधान बनाया मोतीलाल नेहरू को जाता है। भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष हैं, तथा HC मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, और जो TT कृष्णमाचारी थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपको फॉलो कर रहा है, तो A का 4 देखिएगा इसमें है, A का 4 तीनों में है। तो अब आप सेकंड पे जाए, भीमराव अम्बेडकर, A का 2 ये इन दोनों में यानी तीसरे में है, यानी ये देखिएगा पहला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। अब बचा ये देखिए तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, बचा दूसरा और चौथा। तो नेक्स्ट देखिए जो HC मुखर्जी है यानी C का 3 इसमें भी है, और देखिएगा C का 1 इसमें, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और D का 1 यानी टी कृष्णमाचारी क्या होता है, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर आप ध्यान देखिए, ये कह रहा है कि एक ट्रेन को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल और साइकिल को इंजन कहा जाता है। तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग होगा, खेत जोतने के लिए हम लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, और ध्यान से देखेंगे तो ट्रैक्टर को कार कहा गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा D। चलिए 42 नंबर देखिए, कह रहा भारत में पहली बार चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य कौन सा है। ये आपका पंजाब है, जिसने चलने का अधिकार के तहत आपको साइकिल ट्रैक और पैदल चलने के लिए रोड बनाने का अधिकार बनाया, क्योंकि वहाँ मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही थी एक्सीडेंट से, इस वजह से चलने का अधिकार जो है पंजाब ने लागू किया। चलिए 43 नंबर देखिए, कह रहा एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा इसका त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वस्तु पर कार्यरत बल होगा, आपको पता होगा F बराबर m × F फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका 50 न्यूटन हो जाएगा। m बराबर 5 किलोग्राम तथा त्वरण 10, 15-50 आप करेंगे 50 न्यूटन। तथा बल के बारे में पूछा जाता, जो न्यूटन के 3 नियम थे, पहले नियम में जो है बल की परिभाषा न्यूटन ने दी थी, तथा दूसरे नियम में उन्होंने बल का सूत्र दिया था। ये एडिशनल है, आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। चलिए 44 नंबर देखिए, करा अजातशत्रु का संबंध किस महाजनपद से था। अजातशत्रु का संबंध आपका मगध से था। अजातशत्रु के बारे में बात करें, बिहार में कुछ वंश है, जिसमें सबसे पहले हर्यक वंश याद रखिए। हर्यक वंश की स्थापना जो है आपका ये किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार का पुत्र ही था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। इस वंश हर्यक वंश के बाद ही आपका शिशुनाग वंश जो है वो आपका बिहार में चला था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इन्हीं का एक शासक था कालाशोक। कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति कराई थी। तो आप इनको जो है ध्यान दीजिएगा। बौद्ध संगीति के बारे में आपको पता होगा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इसका सही आंसर होगा B। चलिए 45 नंबर देखिएगा, एक मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखिए संतुलन में ला आ रहा है, और सेरेबेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, इंग्लिश में जाके सेरेबेलम, यही इसका आंसर होगा। सेरेबेलम और संतुलन दोनों को आप राइमिंग से भिड़ा के याद रखिएगा, सेरेबेलम संतुलन। अब बात करें सेरेब्रम, ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, सोचने समझने का कार्य करता है। तथा हाइपो जो थैलमस होता है, हाइपोथैलेमस को जो बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैसे भूख प्यास निद्रा कब लगेगा, इसको याद कौन दिलाता है, वो आपका हाइपोथैलेमस दिलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। चलिए 46 नंबर देखिए कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे, उसे अग्रहार कहते थे। आपको पता है गुप्त काल में जो पूछा जाता है वहाँ की शासकीय भाषा या राजकीय भाषा, तो वो आपकी संस्कृत थी। तथा गुप्त काल के ही एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसमें जो है 9 रत्नों में कालिदास, बराहमिहिर, आर्यभट्ट आदि सम्मिलित थे। चलिए 47 नंबर देखिएगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसे आप देखिएगा, ये आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपको ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, क्योंकि इसको घटाने से आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर,
ये कथन वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा कथन कह रहा है आपसे कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। ठीक है, तो इसका कारण आपसे दे रहा है कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर अन्य विभिन्नताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप इसको ध्यान देखेंगे तो ये दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा जी। ये कह रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है। तो ये जो उत्तरी मैदान है वो आपका गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र से बना है, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्रा से। ये उत्तरी मैदान जो है इन्हीं नदियों के संगम से बना है। आइए आगे 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का देखिएगा। कह रहा है इसरो के अंतर्गत मुख्य नियंत्रण सुविधा की स्थापना कहाँ की गई। तो ये जो मुख्य नियंत्रण सुविधा है इसकी स्थापना आपका हासन और भोपाल में की गई, यानी ए और सी दोनों इसका सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपका शुरू होता है। आप खुद से अपना आकलन कर लीजिएगा, अगर आप टेस्ट दिए होते तो आपका कितना नंबर सही हुआ था। अगर आपने टेस्ट दिया भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर और आपकी कितनी रैंक आई है इस टेस्ट में। तथा मैं फिर से निर्मल सर और गौरव सर का धन्यवाद दूंगा कि ऐसा नवाचार उन्होंने शुरू किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तथा आप लोग जो है अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एडुटीरिया का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट, रुकमणी का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में इसी चैनल के मिल जाएगा, जिससे आप अपना प्रैक्टिस सेट दे के आप अपने आप को जान सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।